भगवान विष्णु के तिरुपति बालाजी बनने की कहानी पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कथा प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का अनोखा संगम है, जो यह बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने तिरुपति पर्वत पर अपने दिव्य रूप में निवास किया और बालाजी के रूप में पूजे जाने लगे। कहानी तब शुरू होती है जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक में निवास कर रहे थे। एक दिन नारद मुनि ने विष्णु और लक्ष्मी के बीच विवाद उत्पन्न कर दिया। नारद मुनि ने देवी लक्ष्मी से कहा कि भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए किया है। इस पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गईं और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं। देवी लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु उदास और अकेले हो गए। अपनी पत्नी की खोज में वे पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर तपस्या करने लगे। तिरुमला पर्वत पर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण रूप में रहने का निर्णय लिया। इसी दौरान वहां की राजकुमारी पद्मावती, जो नागलोक की कन्या थी, भगवान विष्णु के ब्राह्मण रूप को देखकर मोहित हो गईं। राजा आकाश, जो पद्मावती के पिता थे, ने पद्मावती और विष्णु के ब्राह्मण रूप का विवाह तय कर दिया। लेकिन इस विवाह के लिए भगवान विष्णु को धन की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने तिरुपति पर्वत को अपना निवास बना लिया। उन्होंने वचन दिया कि जब तक कुबेर का ऋण चुकता नहीं होगा, वे तिरुमला पर्वत पर रहेंगे। भगवान विष्णु का यह रूप, जहां वे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, बालाजी के रूप में पूजित हुआ। भगवान बालाजी के रूप में विष्णु ने कई चमत्कार किए। कहते हैं कि उनकी मूर्ति जीवंत है, उनके शरीर से हमेशा हल्की नमी निकलती है और उनके बाल पूरी तरह से प्राकृतिक और उलझन रहित हैं। भक्तों का विश्वास है कि भगवान बालाजी हर प्रार्थना सुनते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल करोड़ों का दान चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि यह धन भगवान विष्णु के कुबेर से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए है। यही कारण है कि भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर को दुनिया का सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णु के तिरुपति बालाजी बनने की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी उनकी असीम दयालुता और भक्तों के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।